नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सुभान अल्लाह। अल्लाह तआला फ़ी मकामिन आखर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। क़ाल अल्लाहु तआला खुसूसन फ़ी शान हबीबिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये हसीन और ख़ूबसूरत महफ़िल ज़िक्र अहले बैत की महफ़िल है। सुभान अल्लाह। और उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत क़िबला मुफ्ती सैफ़ुर रहमान साहब ओवैसी, मुफ्ती ग़ुलाम अकबर रज़ा कादरी साहब, हज़रत अल्लामा और अब हमीद साहब तशरीफ़ फरमा हैं। बड़े बुज़ुर्ग हमारे आलिम दीन हैं। और फिर जर्नैल अहले सुन्नत चौधरी मोहम्मद रियाज़ नूरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। बड़े माशाअल्लाह ज़ोरदार ख़तीब भी हैं। और साहिब स्टेज जो थे हमारे नकीब महफ़िल, उन्होंने सारे अलक़ाबात मेरे लिए बयान कर दिए। तो बहरहाल मैं तो आलिम नहीं हूँ, इदारे का मोतमिम होने की हैसियत से और जमीयत उलमाए पाकिस्तान के एक खादिम सूबाई सदर होने की हैसियत से उलमा करम फरमाते हैं। आज ख़ुद मेरी आमद का मकसद भी नूरी साहब के साथ हज़रत साहब क़िबला आदम आलिया की ज़ियारत करना था। जब तक हज़रत तशरीफ़ लाते हैं, मैंने तो अर्ज़ की थी कि हज़रत क़िबला मुफ्ती सैफ़ुर रहमान ओवैसी साहब और चौधरी मोहम्मद रियाज़ नूरी साहब का ख़िताब हो जाए, लेकिन उन्होंने ऐसे ही हुक्म फरमाया। मुख्तसर मैं अर्ज़ करता हूँ कि अहले बैत अतार अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम का खून है, हुज़ूर का नस्ब मुबारक हैं। और इनके लिए अल्लाह के कुरान ने क्या फरमाया। शान नज़ूल मुफस्सिरीन ने लिखा कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक में जलवागर हुए। हुज़ूर के सहाबा हुज़ूर से दीन ले रहे थे, हुज़ूर की बारगाह में बैठते, अल्लाह के हबीब की ज़ियारत भी करते रहते, हुज़ूर से दीन भी सीखते। तो सहाबा कराम ने आज खुद ये आपस में मशवरा किया कि अल्लाह के हबीब से हम दीन हासिल करते हैं, हुज़ूर से दीन सीखते हैं। अल्लाह के हबीब का जो पहले हुज़ूर भी तिजारत करते थे, तो उन्होंने खुद से सोचा कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हुज़ूर की ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत करें। तो कल हज़रत भी तशरीफ़ ले आए। नारे तकबीर। सब लोग तशरीफ रखेंगे जी, ये रास्ता बना हुआ है मेहमानान को आने में ताकि कोई तकलीफ ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताने आलिया कोट गुला शरीफ, हुजूर क़िबला पीर सैयद अब्दुल रज़ाक शाह साहब बुखारी, हुजूर क़िबला हाजी सैयद महमूदुल हसन शाह साहब बुखारी, ज़ेब आस्ताने आलिया कोट गुला शरीफ चकवाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, आस्ताने आलिया कोट गुला शरीफ, आस्ताने आलिया कोट गुला शरीफ। तमाम दोस्त तशरीफ रखें। नारे तकबीर,
नारा रिसालत। हुजूर साहबजादा वाले शान पीर सैयद अब्दुल रज़ाक शाह साहब बुखारी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये स्टेज मुकम्मल हुआ, मेहमानान तशरीफ ला चुके हैं। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि करीब करीब आ जाएं और थोड़ा थोड़ा आगे, जैसे खड़े हुए हैं वैसे थोड़ा थोड़ा आगे कदम चल के आएं ताकि पीछे आने वालों के लिए आसानी हो। आगे आगे आ जाएं और बैठ जाएं, मेहरबानी बैठ जाएं। ये तमाम दोस्त बैठ जाएं, मेहरबानी तशरीफ रखें ताकि महफिल जारी रह सके। बैठ जाएं जी, अब आप जो खड़े हैं बैठ जाएं, मेहरबानी। और जो इधर उधर अब आप खड़े हैं जिन तक मेरी आवाज जा रही है, तमाम लोग पंडाल में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। हजरत भी तशरीफ ले आए हैं। मैं मुख्तसर अपनी बात, और चूंकि हमारा मकसद भी हजरत ही की ज़ियारत था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इरशाद गरामी फरमाया, मैं शान नज़ूल अर्ज कर रहा था। अल्लाह के हबीब हुज़ूर सैयद आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम की बारगाह में हुज़ूर के सहाबा ये सोचकर कि हुज़ूर से हमें दीन मिल रहा है, अल्लाह के हबीब के साथ हम हुज़ूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, तो ये हो कि क्यों ना हुज़ूर का जो घर का काशाने अक़दस का खर्चा है उसके लिए हुज़ूर पर जिम्मेदारी ना हो, ये हम अपने जिम्मा ले लेते हैं। ये सोचकर उन्होंने कुछ जो भी ज़रूरियात की अशिया होती हैं घर की वो ली, कुछ जो भी था नकदी होगी जो भी वो लेकर हुज़ूर सैयद आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। मुफस्सरीन ने लिखा कि मस्जिद नबी शरीफ में ढेर लग गया। अल्लाह के हबीब जलवागर हुए, पूछा ये क्या है? अर्ज की अल्लाह के हबीब आपसे हम दीन हासिल करते हैं, आपकी ज़ियारत करते हैं, हमारा दिल चाहता है, हमने सोचा है कि हुजूर आपके काशाना मुबारक का जो खर्चा है वो जिम्मा हम खुद उठा लें ना, वो जो है हम खुद हाजिर करें, ये सब हम अपनी खुशी से लाए हैं ताकि हुजूर आपके जिम्मा ये ना हो अल्लाह के हबीब बस आप हमें दीन सिखाते रहें, हुजूर आपकी गुफ्तगू हम सुने, आपकी ज़ियारत करते रहें। तो अल्लाह के हबीब अभी अमोजते कुरान नाजिल हो गया। रब ने फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको फरमा दीजिए कि मैंने तो तुमसे कोई बदले का सवाल नहीं किया, दीन के बदले पर मैंने तो सवाल नहीं किया कि तुम मेरे लिए ये सब लेकर आ गए, बल्कि मुफस्सरीन ने लिखा कि अल्लाह ने फरमाया है महबूब इनसे कहिए कि ये ले जाइए, इसको वापस ले जाएं। ये हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने खुद फरमाया है महबूब इनसे फरमाइए कि इसका तो मैंने तुमसे सवाल नहीं किया, फिर ये तुम ये सारा सामान ले आए, मैंने तो तुमसे बदला तलब नहीं किया, तो फिर क्या मतलब था कि दीन मुफ्त हासिल हो गया, दीन का कोई बदला नहीं है। तो अल्लाह के कुरान ने खुद फरमाया है हबीब इनसे फरमाइए ये खाने पीने की अशिया, ये घर का सामान, ये दीन का बदला नहीं है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, दीन का बदला मेरी अहले बैत से मवद्दत करना है। दीन मुफ्त नहीं मिलेगा, ये नहीं कि दीन का कोई बदला नहीं है, लेकिन दीन का बदला ये घर का खाने पीने का सामान नहीं। ए महबूब इनसे फरमाइए कि मैंने तो तुमसे बदला तलब नहीं किया था, तुम ये सामान ले आए, इसको ले जाओ। सुनो, दीन का बदला जो है वो मेरे अहले बैत की मोहब्बत है, मवद्दत है। और उलमा ने लिखा मवद्दत और मोहब्बत में फ़र्क क्या है? उन्होंने कहा कि मवद्दत और मोहब्बत में फ़र्क ये है, देखें कछुए को भी पानी से मोहब्बत है, लेकिन कभी पानी नहीं होता फिर भी गुजारा कर लेता है। लेकिन मछली को जो पानी से मोहब्बत है इसको मवद्दत कहते हैं कि अगर इसको पानी से जुदा कर दें तो ये तड़प कर जान दे दे। तो है दोनों पानी से मोहब्बत करते, लेकिन जो मछली की शदीद मोहब्बत है कछुआ उसको जानता भी नहीं है वो भी पानी में रहता, लेकिन उसकी भी मोहब्बत है। लेकिन मछली को जो है ये मवद्दत है, और इसका हुक्म है कि हुजूर की आले बैत पर ऐसा निसार रहो कि फिर इनके बगैर जान भी बचती नजर ना आए। सुभान अल्लाह। बैत अतार की मोहब्बत है। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
आले बैत से ये मवद्दत होना ये दीन का बदला है। हमारे किबला मुफ्ती मंजूर अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मुफ्ती सैफुर रहमान ओवैसी साहब और मुफ्ती गुलाम अकबर रिजा कादरी साहब के भी उस्ताद थे, हमने भी उनसे बहुत सीखा। वो फरमाया करते, मिसाल देते थे कि बदला क्या होता है समझाने के लिए कि देखें, आप यूं कह लें कि किसी ने यहाँ 10 मरले अबू ज़बी पैलेस के साथ या 4 दुकानें दी और 4 एकड़ बदले में ले लिए। अब जब तक ये 4 दुकानें उसको नहीं देगा जिससे 4 एकड़ लिए हैं, ये दुकानों का मालिक नहीं हो सकता। और जब तक वो 4 एकड़ वाला 4 एकड़ का कब्जा इसको नहीं देगा, वो दुकानों का मालिक नहीं हो सकता। और दुकानों वाला जब तक उसको दुकानों का कब्जा नहीं देगा, 4 एकड़ का मालिक नहीं हो सकता। बिला इमसालो तमसील दीन हुजूर की आले बैत से मवद्दत के बदले में मिला है। लिहाजा जिसको मुसलमान जो ये कहता है मेरा दीन इस्लाम है, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, उसको लाजिम है कि आले बैत से मोहब्बत करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताने आकिया कोटगुल्ला शरीफ जिंदाबाद। अगर वो आले बैत की मोहब्बत नहीं रखता तो फिर दीन उसका नहीं हो सकता। दीन है ही आले बैत की मोहब्बत का बदला। लिहाजा जो दीन वाला है वो ही कह सकता है कि दीन मेरा इस्लाम है। मेरा दीन वो है जो रसूलुल्लाह लेकर आए हैं, जो हुजूर की आले बैत से मोहब्बत करता है। अगर आले बैत से मोहब्बत नहीं है तो फिर समझे दीन उसका नहीं है, वो जो मर्जी कहता रहे। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक हज़रत अब्दुल्लाह अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया, कोई शख्स हदीस पाक का मुंह में रोजा रखे हुए था और फिर वो काबतुल्लाह और मकाम इब्राहिम के दरमियान नवाफिल भी पढ़ रहा था, फिर उसको मौत आ गई, रोजे की हालत में मर गया, हरम काबा में मर गया। अगर उसके दिल में हसनैन करीमैन का बुग़्ज़ था तो अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। जन्नत में वो ही जाएगा जिनको इनसे मोहब्बत है। लिहाजा ये कहे कि इमाम हुसैन बागी हैं महाज़ अल्लाह और समझे मैं जन्नत में चला जाऊंगा, मुझे तो बड़ी मोहब्बत है। और कई ऐसे भी मूजी हैं, वो कहते हैं हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, कुछ दावा करते हैं हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह के हबीब क्या फरमाते हैं, हुजूर ने सैयदना अली करीम का नाम लिया, सैयदा तैयबा का नाम लिया, सैयदना इमाम हसन का नाम लिया, फिर सैयदना इमाम हुसैन का नाम लिया रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन। फिर फरमाया जिनको इन चारों से मोहब्बत है उनको मुझ मुस्तफ़ा से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। हदीस पाक। फिर फरमाया जिनको मुझसे मोहब्बत है उनको अल्लाह से मोहब्बत है, और जिनको अल्लाह से मोहब्बत है अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल फरमाए। सुभान अल्लाह। फिर इन चारों का नाम लिया, फिर फरमाया कि जिनको इन चारों से बुग़्ज़ है उनको मुझ मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ है, और जिनको मुझ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ है उनको अल्लाह से बुग़्ज़ है, और जिनको अल्लाह से बुग़्ज़ है अल्लाह उनको जहन्नम में दाखिल करेगा। और फिर दूसरा मौका आया, हुजूर के साहबी किसी काम से आए, वो कहते हैं कि जब मैं हुजूर के पास पहुंचा, हुजूर से काम हो गया, हुजूर ने चादर मुबारक लपेटी है, अंदर कुछ महसूस हो रहा है, पता नहीं चल रहा क्या है। अर्ज की अल्लाह के हबीब माँ बाप निसार जाएं, चादर के अंदर क्या है। हुजूर ने चादर मुबारक खोली, दाएं पहलू से इमाम हसन लिपटे हुए हैं, बाएं पहलू से इमाम हुसैन लिपटे हुए हैं। फिर अल्लाह के हबीब ने उनको साथ रखा और दुआ की, और ये दुआ सिर्फ रसूलुल्लाह कर सकते हैं। ये हुजूर ही है जो दुआ कर सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या दुआ की? दुआ की, अल्लाह मुझे इस हसन और हुसैन से मोहब्बत है, इन दोनों से मुझे मोहब्बत है, अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। ये हुजूर ही कह सकते हैं कि मुझे अपने बेटे प्यारे लगते हैं, अल्लाह तू भी इनसे प्यार फरमा। और ये कोई नहीं, हर कोई ये अर्ज करेगा, अल्लाह मेरी औलाद को नेक बना दे, मेरे बच्चों का नसीब अच्छा कर दे। ये हुजूर ही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह मुझे इन दोनों से मोहब्बत है, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे उनको अपना महबूब बना ले, उनसे भी मोहब्बत कर। तो पता चला कि जो ये चाहता है अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे, उसको हसनैन करीमैन से मोहब्बत करना होगी, और वरना अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं हो सकती। और ये भी याद रखिए, इसी पर बात को ख़त्म करूं
कि जिसको इमाम हसन से मोहब्बत है, फिर जिससे इमाम हसन की सुलह हो उससे लड़ाई उसकी कैसे हो सकती है? लिहाजा जिसको इनसे मोहब्बत है उनको उनसे भी सुलह करनी पड़ेगी जिनसे इमाम हसन की सुलह है, और जिनसे सैयदना इमाम हुसैन की लड़ाई है, उनसे जंग है, उससे मोहब्बत कैसे हो सकती है? लिहाजा जिससे इमाम हसन की सुलह है उससे हुजूर की उम्मत की भी सुलह है, और जिससे सैयदना इमाम हुसैन की जंग है उससे आले सुन्नत की भी जंग है। और ये भी याद रखिए, यजीद को माफ करना आपके मेरे इख्तियार में नहीं है, आले बैत के इख्तियार में था। अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन माफ कर देते, हुजूर की उम्मत भी माफ कर देती। जिनको आले बैत ने माफ नहीं किया, उम्मत भी कयामत तक माफ नहीं करेगी, और कयामत के बाद अल्लाह भी माफ नहीं फरमाएगा। और जिनको इमाम हसन ने माफ किया, सैयदना इमाम हुसैन ने कोई एतराज नहीं किया, उन पर अगर तबर्रा करेगा तो बदबख्त अपनी आकबत खराब करेगा। और ये भी सुन लीजिए, आज तो कई इंजीनियर हैं जी, इसके फॉलोअर बड़े हो गए, ये डॉक्टर है, इसके 2 करोड़ फॉलोअर हैं, इतने बदनसीब हैं, सैयदना अमीर मुआविया को तबर्रा करते हैं। क्यों? कि ये खिलाफत मलूकियत हम नहीं मानते, चलो भाई ठीक है, और फिर इमाम हुसैन की मुखालफत करते हैं, यजीद की हिमायत करते हैं। अजीब तुम्हारा तो फलसफा है कि तुम ये कहते हो कि चूंकि यजीद को नामजद किया इसलिए हम उनके मुखालिफ हैं, और यजीद की हिमायत करते हैं, सैयदना इमाम हुसैन की मुखालिफत करते हैं। तो इनको ना हजरत इमाम हसन से मोहब्बत है, ना इमाम हुसैन से मोहब्बत है, इनको सैयदना इमाम हसन से भी इसलिए बुग़्ज़ है कईयों को कि उन्होंने सुलह क्यों की, और हजरत अमीर मुआविया से भी किसी को इसलिए बुग़्ज़ है कि इमाम हसन से उनकी सुलह क्यों हो गई। याद रखिए, जिनकी आले बैत से सुलह है, हुजूर की उम्मत की भी सुलह है, और जिससे आले बैत की जंग है, हुजूर की उम्मत की भी उनसे जंग है। और अगर कामयाबी हम चाहते हैं तो आले बैत से मोहब्बत हर सूरत में करना होगी। ईमान नाम ही इसी मोहब्बत का है, अगर ये नहीं है तो फिर ईमान का बदला नहीं देंगे तो ईमान भी नहीं होगा। ईमान उसी का रहेगा जो आले बैत से मोहब्बत करेगा। वमा अलैना।